अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ ऑक्टा ने बीएनकेबी पीजी कॉलेज अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर में एलएलबी परीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी सदर अंबेडकर नगर द्वारा अनधिकृत प्रवेश दुर्व्यवहार एवं की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन जारी किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि उप जिलाधिकारी सदर अंबेडकर नगर ने बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश किया और अनधिकृत रूप से परीक्षार्थियों की संगम तलाशी ली। उन्होंने महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुचित्रा पांडे के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका अपमान किया। यह कार्रवाई एक विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है और संस्थानी के संघीय ढांचे को क्षतिग्रस्त करने जैसा है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। शिक्षकों की मांगों को लेके क्या दो शब्द हमारी अपने शिक्षक साथियों से वार्ता हो गई है। हमारे शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी मांगे ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। शीघ्र ही सभी मांगों पर विचार करते हुए नियमानुसार उचित कार्रवाई करके शिक्षक संघ के हमारे जो साथी हैं उनके सम्मान उनके अधिकारों की सुनिश्चित कराते हुए शीघ्र सभी मुद्दों को निस्तारित करा दिया जाएगा। धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से उनका प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इतने कम समय में कि 2 तारीख की घटना है, तुरंत बिना किसी जानकारी के बिना किसी संज्ञान लिए एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज हमारी जनता भटकती रहती है और थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होता। तो शिक्षकों को इतनी कम उसमें ना आकर हमारा शिक्षक जो समाज को दिशा देने का काम करता है उसके खिलाफ प्रशासन के लोग जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और आज हमारे धरना प्रदर्शन इनके आश्वासन पर हम लोग खत्म किए हैं और आगे रणनीति बना करके हम जो है फिर से सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। कितने सूत्रीय ज्ञापन लिया है जी, कितने सूत्रीय मांग थी ज्ञापन? एक सूत्री मांग है। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं शिक्षक की हैं, लेकिन आज हमारे मान सम्मान पर जो आँच आई है तो केवल एक सूत्री मांग है कि बीएनकेबी के प्राचार्य के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको वापस किया जाए और प्रतीक्षा सिंह के द्वारा या वहाँ के प्रशासन के द्वारा हमारे शिक्षकों से माफी मांगा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तभी हम अपने आंदोलन को बंद करेंगे। प्रोफेसर अमूल कुमार सिंह, महामंत्री ऑक्टा। महिला सशक्तिकरण को लेकर उंगली उठाया जा रहा है, महिला प्राचार्य महोदय के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, क्या करना चाहिए? महिला सशक्तिकरण पर आप कह रहे हैं कि उंगली उठाया जा रहा है, ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो हमारी महिला प्राचार्य तेजतर्रार महिला प्राचार्य हैं और बहुत अच्छा कार्य करती हैं, उनके यहाँ प्रशासन बिना अनुमति के जाकर के एफआईआर कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसको? महिला के ऊपर नहीं, ये हमारे शिक्षक संघ पर, हमारे शिक्षकों पर, हमारे प्राचार्य पर, हमारी प्राचार्य पर उंगली उठाई जा रही है, उन पर अन्याय किया जा रहा है। और हमारी जो मांगे हैं, जो उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनको वापस लेना पड़ेगा। हम तब तक संलग्न रहेंगे, तत्पर रहेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। प्रोफेसर आशा गुप्ता, मैं यहाँ महिला उपाध्यक्ष हूँ, अवध यूनिवर्सिटी। क्या आश्वासन मिला? प्रशासनिक अमला आया था कल रात से ही हमारे ऊपर जो है कई अधिकारियों के फ़ोन आए थे कि धरने को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन हम धरना जो है पोस्टपोन करने की स्थिति में न तब थे और न अब हैं। किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, ये पूरे कार्यकारिणी का, पूरे संघ का, सभी शिक्षकों का निर्णय होता है। हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जिस उप जिला अधिकारी ने हमारे प्राचार्य और 2 शिक्षकों पर एफआईआर कराया है और सबको बेइज्जत किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है और अगर उन पर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो हम जो है संघ लोक सेवा आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ शिक्षक सम्मान के नहीं बल्कि संवैधानिक जो जितने हमारे अधिकार हैं उसकी भी ये जो है मिस यूज जिसे कहते हैं उसका ये दुरुपयोग किया गया है और इसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पिछले लगभग 2 हफ्तों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपने विद्यालय के साथ साथ शासन प्रशासन को अपनी जगह कर, तो आपको क्या लगता है प्रशासन आपकी मांगों पे किस हद तक? आज तो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, हमने शिक्षा मंत्री से भी मिलने का समय लिया है
अगर हमारा काम यहाँ से नहीं होता तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे उनसे मिलने, हमारा संघ वहाँ जाएगा, वहाँ से भी काम नहीं होता फिर तो न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या है? आप इतना एक्सट्रीम लेवल पे कैसे सोच सकते हैं कि अब मांगे नहीं मानी जाती? ये किसी एक व्यक्ति की नहीं मांग है, ये हमारे 7 जिले के 802 कॉलेज के शिक्षकों की मांग है। और ये सिर्फ 7 जिले के ही नहीं, ये पूरे शिक्षक समुदाय, पूरे शिक्षक जगत की मांग है कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी का आदमी आकर के हमको आप फजीहत करेगा, हमारे ही महाविद्यालय में आकर के हमको ही गाली देगा, हम ही से उल्टा व्यवहार करेगा और ये चैलेंज करके जाएगा कि हम तुमको सबक सिखाते हैं, और 3 दिन के बाद FIR करेगा। प्रशासन में क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुख्यमंत्री जी को भी ये बात पता है कि उनकी लुटिया उनका प्रशासन ही डुबो रहा है। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या शासन प्रशासन को आपने समय दिया है? उस एक लिमिट समय हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर तो हमने ज्ञापन दिया ही नहीं है, ये हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, और अगर मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता हुई तो हम लोगों को जरूर बुलाएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे हमारा संघ फिर तय करेगा कि हम 1 हफ्ते या 10 दिन का समय देंगे, और अगर नहीं होता उस पर काम तो हम सड़कों पर उतरेंगे। शुभ नाम पर